अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वांचल की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसी पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम तो भाजपा की पहली ही लिस्ट में सामने आ गया था, लेकिन अखिलेश यादव के नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस है। हो सकता है कि चुनाव से ऐन पहले अखिलेश कोई बड़ा फैसला सुनाए, क्योंकि उनके फैसले को सुनने के लिए सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं, भाजपा के नेता भी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे तो उस दौरान उन्होंने जिस तरह का संकेत दिया, वो संकेत भी साफ था। जब उनसे ये कहा गया, ये सवाल पूछा गया कि क्या वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आजमगढ़ से सांसद हूं और मुझे चुनाव लड़ने से पहले वहां के लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। अखिलेश यादव अगर खुद 2022 के चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनकर उतरते हैं तो इसके कई संदेश निकलेंगे। पहला संदेश, सीएम योगी के जवाब में वो खुद सियासी पिच पर बैटिंग करते नजर आएंगे। दूसरा संदेश, लोकसभा के अलावा वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश, उनका मिशन पूर्वांचल होगा, जिसके लिए वो पिछले लंबे समय से घेराबंदी कर रहे हैं। चर्चा तेज है कि अखिलेश आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से ताल ठोकने वाले हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि वो इसके लिए आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता ने ही उनको जिताया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पार्टी जहाँ से चाहेगी वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। हर रोज की तरह अखिलेश जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पत्रकार इस इंतजार में थे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका जवाब क्या होता है। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार तो नहीं किया, उल्टा इन अटकलों को और मजबूत कर दिया कि वो आजमगढ़ से ही पूर्वांचल में लाल घेरा तैयार करने वाले हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूँगा और पार्टी जहाँ फैसला लेगी वहाँ लड़ूंगा। कुल मिलाकर 22 के दंगल में अखिलेश ने इशारा कर दिया है कि वो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और उनके इस हुंकार का असर साफ तौर पर पूर्वांचल में पड़ता भी दिखाई देगा। यही वजह है कि भाजपा उन पर चुभने वाले हमले करने लगी है। लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है, और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश का आजमगढ़ दांव सिर्फ चुनाव लड़ने भर तक सीमित नहीं है। इसका संदेश वो पूरे यूपी में देने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।